हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्लास टेंथ में, ठीक है ना, क्लास टेंथ में एक चैप्टर्स है। वो चैप्टर्स जो नेम है उस चैप्टर्स का है, सबसे ऊपर लिखा गया है कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, ये कक्षा 10 में मैथ का चैप्टर है और बहुत ही खास चैप्टर्स है जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस चैप्टर्स में ज़्यादा संभावना है कि कुछ क्वेश्चंस पूछा जाए, और कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर्स का, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वही क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पर लगवाऊंगा। इसमें इस चैप्टर्स से मैंने एक प्रश्न लिया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, और इस तरह का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ठीक है ना, बोर्ड की परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, हाई स्कूल में। यह जो प्रश्न लिखा हुआ है इसको मैं एक बार पढ़ पढ़ दे रहा हूं। लिखा हुआ है क्वेश्चंस में कि दो वृत्तों, ठीक है, दो वृत्तों की परिधियों में 5:7 का अनुपात है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इस प्रश्न में जो दिया गया है कि दो वृत्तों की परिधियों में, ठीक है, परिधियों में 5:7 का अनुपात है और क्षेत्रफल का अनुपात इसी के आधार पर निकालना है। मैं ये बताना चाहूंगा कि इस प्रश्न को बोर्ड परीक्षा में कम से कम 5 तरह से, इस पे जो प्रश्न है इसको कम से कम 5 तरह से पूछा जाता है, और इसको बदल बदल कर पूछा जाता है। कितने प्रकार से? कुल 5 प्रकार से पूछा जा सकता है, और किस किस प्रकार से पूछा जाएगा ये मैं सभी आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे बदल बदल के पूछा जाता है 5 तरह से। तो सबसे पहला तो यह क्वेश्चन हो गया जो बोर्ड पर लिखा ही हुआ है कि दो वृत्तों की परिधियों में, ठीक है, दो वृत्तों की परिधियों में 5:7 का अनुपात है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो पहला तो प्रश्न के अनुसार से पहला जो पूछा गया है इसको ही मैं बता दे रहा हूं। यहां देखिएगा कि जब वृत्त की परिधि हो और उसमें अनुपात दिया गया हो और क्षेत्रफल का अनुपात आपको ज्ञात करना हो तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको 5 का स्क्वायर करना होगा और 7 का स्क्वायर करना होगा। तो 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 25, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, ठीक है, और वही आपका क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। तो इस तरह का जो प्रश्न आता है वह मुख्य रूप से 1 नंबर का जो बहुविकल्पी प्रश्न की सीरीज होती है उसी में से ज्यादातर इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो और यहाँ पर हमने बताया है जैसा कि क्षेत्रफल का अनुपात में क्या होगा, परिधियों के अनुपात का स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, ठीक है, और 7 का स्क्वायर हो गया 49। ये हो गया आपका क्षेत्रफल का अनुपात। अब मान लीजिए इसी प्रश्न को बदल कर पूछा जाए इस तरह से कि मान लीजिए प्रश्न में पूछा जाए कि क्षेत्रफल का अनुपात, यदि क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया जाए कि क्षेत्रफल का अनुपात, किसी वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 25:49, 25:49 है, तो इसकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो परिधियों के अनुपात में 25 किसका स्क्वायर है और 49 क्या स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है। तो यही जस्ट पलट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 स्क्वायर और यहाँ होगा 7 स्क्वायर। मतलब ये कि यदि क्षेत्रफल यहाँ पहले आ जाए और परिधि बाद में हो और परिधि निकालना हो, तब ये क्षेत्रफल का जो अनुपात प्रश्न में दिया होगा यह जरूर किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होने की ज्यादा संभावना होगी। क्षेत्रफल का अगर दिया हो प्रश्न में 25:49, तो परिधियों के अनुपात में क्या हो जाएगा, तुरंत देख लेंगे कि 25 किसका स्क्वायर है और 49 किसका स्क्वायर है। तो 25 आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है, और ये जो है 49 है आपका, ये 7 का स्क्वायर है। तो परिधियों का अनुपात 5:7 होगा। मान लीजिए
यह तो दूसरी विधि हो गई कि यदि क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया गया हो 25 संबंधे 49, तो परिधि का अनुपात हो जाएगा 5 संबंधे 7। यह पलट कर पूछ दे, क्षेत्रफल पहले दे दे और परिधि बाद में। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को पलट कर तीसरी विधि जो मैं बता रहा हूं उसमें त्रिज्या का यदि जिक्र हो, परिधि वृत्तों की त्रिज्याओं का यदि जिक्र हो, तब प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा। थर्ड विधि यह हो जाएगा कि प्रश्न को इस तरह से पूछता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं में, ठीक है ना, ये परिधि जो है मान लीजिए यहां पर हटाकर या त्रिज्याओं का जिक्र हो जाए, तो प्रश्न में इस प्रकार से पूछेगा कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं में 5 संबंधे 7 का अनुपात है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यह जो प्रश्न मैंने परिधियों जैसा ही बताया है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यदि वहां त्रिज्याओं का भी अनुपात दिया हो तो क्षेत्रफल का अनुपात में आपको सिर्फ स्क्वायर करना है। मतलब है यहां पर यदि त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया हो तो क्षेत्रफल के अनुपात के लिए आपको परिधियों के अनुपात की तरह ही सिर्फ स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ त्रिज्याओं का यदि जिक्र हो तो क्षेत्रफल का अनुपात आपका 5 स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49 हो जाएगा। यानी आपका चौथी विधि मैंने बता दी। अब मान लीजिए इस प्रकार से प्रश्न पूछ दे कि क्षेत्रफल का यदि अनुपात दे दिया जाए, मैं मौखिक ही बता दे रहा हूं, 1 नंबर का प्रश्न आता है, इसमें आपको ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। यदि क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया गया हो 25 संबंधे 49, तो त्रिज्याओं का अनुपात निकालने के लिए बस देखेंगे कि किससे स्क्वायर हो रहा है। तो ये 25 हो जाएगा 5 संबंधे 7, ठीक है ना, 49 हो जाएगा 7। मतलब ये यदि क्षेत्रफल का अनुपात 25 संबंधे 49 हो तो परिधियों का अनुपात 5 संबंधे 7 आता है। उसी तरह से यदि प्रश्न में क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया गया हो कि क्षेत्रफल का अनुपात 25 संबंधे 49 है, तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो इसको बस देख लेंगे कौन सी संख्या स्क्वायर कर रही है। तो त्रिज्याओं का अनुपात भी जस्ट यही होगा, 5 संबंधे 7। अब मान लीजिए इस प्रश्न में बिल्कुल ही चेंज कर दे कि दे दिया गया हो प्रश्न में कि दो वृत्तों की परिधियों में 5 संबंधे 7 का अनुपात है, तो उनकी त्रिज्याओं में क्या अनुपात होगा। तो इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है। यदि प्रश्न में पूछा गया हो कि दो वृत्तों की परिधियों में अनुपात 5 संबंधे 7 का है, तो त्रिज्याओं का अनुपात यदि निकालना हो तो त्रिज्याओं का अनुपात भी जस्ट आपका 5 संबंधे 7 ही होगा। इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। यदि दो वृत्तों की परिधियों में 5 संबंधे 7 का अनुपात है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात भी 5 संबंधे 7 ही होगा। तो मतलब यह प्रश्न जो है वह लगभग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब कम से कम 4 या 5 तरह से घुमाकर इस प्रश्न को बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना होती है। इसके अलावा मैं समझता हूं इस प्रकार का प्रश्न किसी और तरह से पूछे जाने की संभावना शायद बहुत ही कम है। इसलिए लगभग जो संभावनाएं हैं इस प्रश्न को घुमा फिराकर किस तरह से पूछा जा सकता है वह मैंने बताया कि इस तरह का प्रश्न जो है कम से कम 5 तरह से पूछा जा सकता है। इसी तरह से यह बहुविकल्पी जो आता है शुरू में लगभग बहुविकल्पी में, उसमें यह प्रश्न पूछा जाता है। अब बोर्ड की परीक्षाओं में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी पर ही मैं मुख्य रूप से आपको यहाँ पर डिटेल अध्ययन कराऊंगा। ठीक है, आगे एक नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।